नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण क्लास 10 के दीर्घोत्तरी प्रश्न जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर्स के लिए पूछे जाते हैं और वो आपके 2026 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के समक्ष ये क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक टाइप से एक एक क्वेश्चन हम लेकर के समय की मात्रा को देखते हुए एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो मैं आशा करते होंगे कि ये सब क्वेश्चंस जो हैं आप लोग समझेंगे अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये आपके बुक से लिया गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे कंटेंट चेंज कर दिया जाता है। इसके बनाने का तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा, लेकिन वहाँ पे कंटेंट चेंज कर दिया जाएगा। कंटेंट में जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 वर्ष लिखा है तो वहाँ पे कुछ और डाल दिया जाएगा। यहाँ 1/3 दिया तो वहाँ कुछ और डाल दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन एक है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतक्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूछा किसका वर्तमान आयु है, उसकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, जो पूछेगा उसी को मानना होगा, तो हम मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, अभी हमने मान लिया। अब क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, रहमान की आयु बराबर। अब देखिए, मान लीजिए आज अगर यदि हम 22 साल के हैं तो आज से 3 साल पहले हम कितने के होंगे, तो 22 में 3 घटा दीजिएगा, है ना। यानी कि आप कितना 19 साल के होंगे। तो सेम वैसे ही यहाँ पे है कि अभी अगर यदि रहमान x साल का है तो 3 साल पहले ये कितने साल का होगा, यानी x में 3 घटाएंगे, x वर्ष में क्या करेंगे 3 वर्ष घटाएंगे, x घटा 3 वर्ष हो जाएगा। ये 3 साल पहले की उसकी आयु थी, ये इसकी आयु 3 साल पहले की आयु थी। अब क्या बोलता है, और अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद का वर्ष भी बोला है, यानी आयु भी पूछा है। तो 5 वर्ष बाद 3 लिख देते हैं, 5 वर्ष बाद की रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। अभी मान लीजिए हम 22 साल के हैं तो 5 साल बाद कितना होंगे, 5 साल जुटेगा उसमें, 27 साल के हो जाएंगे। तो अगर यदि अभी रहमान x साल का है तो आज से 5 साल बाद वो कितना का होगा, तो 5 साल उसमें जुट जाएगा, नहीं x + 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न से, प्रश्न कहता है कि इन दोनों का 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतक्रम का योग। अब इसके 5 वर्ष पश्चात जो आयु है इसके व्यतक्रम का योग 1/3 है। क्या आयु का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतक्रम का योग 1/3 है। ठीक है, अर्थवान है। देखिए 3 वर्ष पहले का व्यतक्रम और 5 वर्ष बाद का व्यतक्रम का योग दिया है कितना, 1/3। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अब मान लीजिए 3 वर्ष पहले कितना था, x - 3, तो इसका व्यतक्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3 प्लस 5 वर्ष पहले कितना था, x + 5, सॉरी 5 वर्ष बाद कितना था, x + 5, तो व्यतक्रम इसका क्या हो जाएगा 1/x + 5, और इन दोनों का योग ही दिया है 1/3। कुछ नहीं, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x - 3 × x + 5। अब यहाँ से इसमें भाग देंगे, ये कटेगा बिन्नी के जोड़ की तरह, ये कटेगा तो ये ऊपर चल जाएगा, गुना होकर के सेम होगा x + 5, प्लस का प्लस, ये कटेगा, ये उठ करके इसके साथ गुना होगा तो सेम होगा x - 3 बराबर 1/3। कुछ नहीं कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, x + 5 प्लस x - 3 और बटे यहाँ वही सेम रहेगा x - 3 x + 5 बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ जब देखिएगा तो क्या आएगा,
ध्यान से देखिए, तो ये आएगा एक एक्स और एक एक्स दोनों प्लस में, तो 2x हो जाएगा। दो एक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 5 में 3 घटेगा 2 होगा, यानी +2, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख, यानी कि 2x + 2 ये रहेगा। और ये 3 को उठा के अगर इसके साथ ले जाएंगे तो इधर भागा में इधर आके गुणाम होगा, और ये दोनों को इधर से उठा के उधर ले जाएंगे तो 1 के साथ गुना हो जाएगा। तो उस 3 को जब इपट्टी लाएंगे तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, है ना। तो ये 3 जब यहाँ आ गया तो ये उठ करके उधर चला जाएगा, ये उठ करके उधर चल जाएगा, तो यहाँ क्या होगा x - 3 x + 5, ठीक है। कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए इसको। 3 से इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6x + 3 दूना 6 बराबर, ये इसके साथ गुना होगा तो x गुना x x² प्लस 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 x गुना 5 5x, इसके साथ अब ये करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 गुना x 3x माइनस प्लस माइनस 3 गुना 5 15। कुछ नहीं, सबको उठा के ऊपर ले जाइए, तो इस सबको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में माइनस में, ये भी प्लस है माइनस में ऊपर हो जाएगा। तो इधर क्या है, पहले x² + 5x - 3x - 15 बराबर में आप कैसे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। और ये उठ करके ऊपर जाएगा -6x, और ये +6x, और ये +6 ऊपर जाएगा तो ये होगा -6 बराबर 0। इधर से सब चल गया तो इधर 0 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x² का x² रहेगा 5x - 6x, यानी कि कह सकते हैं हम 6 रुपये कर्ज है मेरे पास, 5 रुपये पैसा, तो 1 रुपये कर्ज बचेगा। सॉरी 3x और पहले से कर्ज है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, यानी कि +5x, 3 का कर्जा 6 का कर्जा, यानी -9 का कर्जा, 15 रुपये कर्ज, 6 रुपये भी कर्ज। माइनस वाले को कर्ज से हम लोग मानते हैं उसको, अपने मतलब अपनी परिभाषा में। 15 × 6 = 21, यानी -21 बराबर 0। तो x², 5 रुपये पैसा 9 रुपये कर्जा, तो कितना 4 रुपये कर्जा -21 बराबर 0, ठीक है। सॉरी, कुछ तो हम गलती नहीं किए यहाँ, कुछ गलती नहीं किया, चलिए देखिए सही है, ये आ गया। अब इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, जैसे द्विघात समीकरण के पिछले वाले क्वेश्चंस में हम बताए थे, और ये लघुत्तरी क्वेश्चंस में कि इनको को गुना करके इसको लाना है। तो साइड में हम दिखा देते हैं करके आपको कि इक्कीस का यदि गुणनखंड करेंगे तो 3 × 7 = 21, और 3 और 7 को आपस में जोड़ के घटा के ला सकते हैं 4, है ना। तो वही काम यहाँ करेंगे। तो x² -4 को रखना है तो माइनस लाना है, तो बड़े को माइनस रखना है, माइनस +3x - 7x -21 बराबर 0। x² + 3x, अब देखो 3 का पैसा 7 रुपये कर्जा, तो 4 रुपये कर्ज बचेगा, सेम आ रहा है। यहाँ पे समझिएगा, इस जगह पे दिक्कत होता है समझने में। इसका गुणांक और इसको दोनों को गुना करते हैं तो 21 से 21 आया, उसका हमने गुणनखंड किया तो मेरे पास क्या आया 3 और 7, इसको आपस में जोड़िए या घटाइए, कैसे करके आपको लाना क्या है, -4 लाना है, ठीक है। दोनों में x लगा दीजिएगा, -4 लाना है। तो हम 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा, लेकिन हमको -4 चाहिए, तो बड़े वाले को हमने माइनस में रख लेते हैं, यानी -7 × 3 -7 + +3 बराबर 4, वही रखे यहाँ पे, कॉमन कीजिए इसमें से, x कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा x + 3, यहाँ से माइनस रहेगा, यहाँ से कॉमन होगा 7 दिया केस, इसमें 3 का 7 का गुणनखंड है, तो 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, -21 ना होकर के यहाँ -3 ना होकर के यहाँ +3 होगा। क्यों? क्योंकि बाहर अगर यदि माइनस का चिन्ह रहे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, x + 3 और x - 7 बराबर 0। अब यहाँ आइए, x + 3 और यहाँ x एक साइड एक बार लेते हैं, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -3, और एक बार लेते हैं x - 7 बराबर 0, तो क्या आता है x बराबर 7। अब ध्यान से देखिएगा,
कि आयु तो माइनस में हो नहीं सकता है, आयु तो माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, आयु प्लस में होगा हमेशा। तो ये क्या होगा 7, यानी अतः लिख सकते हैं, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। हो गया आंसर इसका। 5 नंबर के लिए आता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। अगला क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी बुक के 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 हैं, पूछे हुए क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकता है, 360 किलोमीटर की जगह पे कुछ दूसरा दे सकता है वो, लेकिन बस पूछने का तरीका और ये रिपीटेड क्वेश्चन अगर हम इसे बनाने जानते हैं, इसका तरीका जानते हैं सोल्यूशन करने का, तो फिर वहाँ कुछ भी कंटेंट चेंज कर दें हम इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, यदि आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछे, जो पूछे उसी को मान लीजिए। पूछा हमसे क्या है, रेलगाड़ी की चाल पूछा है, हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल रही, ठीक है। तो समय क्या, अगर ये दूरी दिया है, क्योंकि दूरी बराबर 360 किलोमीटर, ठीक है, दूरी दिया है, चाल में हमको पता हो गया, समय निकाल लेते हैं यहाँ से। समय बराबर, तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा, डिटेल में लिख ही देते हैं इसको, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन शायद, तो डिटेल में इसको लिख देते हैं। समान चाल से कुल दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर, समान चाल लिख देते हैं यहाँ, समान चाल, ठीक है, लगा समय, चाल समय बराबर फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। हम लिख के इधर दिखा देते हैं, बाकी फिर मिटा देंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यदि हमको समय निकालना है तो चाल को उठा के पट्टी कर दीजिए, तो ये नीचे आ जाएगा भागा में, तो नीचे समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितना 360, चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर किलोमीटर कटेगा, यानी h सिर्फ आवर रहेगा, ये रहा समय। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ने पर चाल बराबर, जब ये बढ़ा तो चाल क्या हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जब चाल बढ़ा तो इसमें समय भी बोलता है कि कम लगेगा, तो कितना समय इसका आएगा, दूरी तो सेम रहेगा 360 किलोमीटर। देखो चाल बढ़ने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना लगेगा, तो वही सेम फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो 360 ही रहेगा, चाल क्या रहेगा इसका x + 5 सिर्फ घंटा, ये रहा आपका, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस कहा था हमने वो सब सारा काम कर लिए, मान करके चाल को, समान चाल को मान करके, x मान करके, ठीक है। हमने जो भी समान चाल इसका था x मान करके इसको सारा इसका समय निकाल लिए, चाल बढ़ने पर समान चाल था उसमें निकाल लिए समय। अब इसको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर यदि चाल बढ़ता है तो 1 घंटा कम समय लगेगा पहुंचने में, इसको दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। इसका मतलब कि ये समय और ये समय के बीच का अंतर 1 घंटा है, क्योंकि पहले हम इस चाल से चल रहे थे,
सॉरी, पहले हम इस चाल से चल रहे थे तो हमें इतना समय लग रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा चाल बढ़ा, ये हुआ, वैसे ही हमको 1 घंटा समय कम लग रहा है, यानी इससे ये 1 घंटा कम है। यदि हम इसमें से इसको घटाएं तो बराबर में 1 आ सकता है मेरा। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये समय जो है ये समान चाल से जब चल रहे थे तब का समय लग रहा था। मान लेते हैं कि हमको 5 घंटा लग रहा था, और जब चाल बढ़ा मेरा तो मेरा कितना 6 घंटा लग रहा है, सॉरी 4 घंटा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घंटा कम लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो 5 में 4 घटा करके बराबर में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही सेम कंडीशन है कि पहले मेरा समय ये था, अब 1 घंटा कम लग रहा है, ये लग रहा है, इसका मतलब ये छोटा है, इसमें से इसको घटा के बराबर में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न से हम लिख सकते हैं इसको क्या, 360/x, ये पहले का समय है मेरा, घटा 360/x + 5 बराबर 1। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा का ही अंतर है दोनों में। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, x × x + 5। जब भाग देंगे तो ये खत्म, तो ये वाला गुना होगा ऊपर, यानी 360 × x + 5। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रहेगा, ये और ये अगर भाग देंगे खत्म, तो x बचेगा, x × 360 होगा वहाँ, बराबर 1। इसको गुना करेंगे 360x, प्लस का प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 होगा। 360 × 5 करेंगे तो कितना हो, 5 0 0, 5 30 के 0 3, 15 3 1800। ठीक है, माइनस 360x बटे x × x + 5 बराबर 1। अब देखो 360x प्लस में भी, 360x माइनस में भी खत्म, इसको उठा के उधर भेज देते हैं, गुना में चल जाएगा उधर, तो 1 के साथ गुना होकर सेम रहेगा, यानी यहाँ क्या होगा 1800 बराबर, ये उठ के उधर चल जाएगा, तो x × x + 5, यानी इसको अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, x × x² प्लस 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 ही रहेगा, x × 5 5x बराबर 1800। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x² + 5x - 1800 बराबर 0। अब हमें समीकरण मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको मूल निकाल दें। अब मूल निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए, जैसे भी निकालिए चलेगा। उसमें पिछले वाले में हम गुणनखंड विधि से निकाले थे, इसमें मूल निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ ABC लिखना होगा हमको। ठीक है, अब A कितना 1, B कितना 5 और C कितना -1800। ठीक है, मूल बराबर -b प्लस माइनस √b² -4AC/2a। सबका मान रख देते हैं। एक -b के जगह पे -5 प्लस माइनस b² के जगह पे 5 का स्क्वायर -4 × a के जगह पे 1 × c के जगह पे -1800। टू 1 ये रहा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, -5 अभी रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस 25 25 हो जाए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस गुना के प्लस, 18 चौका 32, सॉरी 72 और डबल 0 लग जाएगा, नहीं 7200 टोटल ऐसे होगा बटे 2 -5 प्लस माइनस 25 और 7200 कितना हो जाएगा, 7225, हाँ 72 25 7225 बटे 2। अब ये 7225 किसका स्क्वायर है, 7225 किसका स्क्वायर है, ये 85 का स्क्वायर है, तो 85 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 85 बटे 2।
अब एक बार प्लस में लेंगे, -5 प्लस 85/2, तो ये क्या आएगा, 85 में 5 घटेगा 80/2, 2 से कट जाएगा 40 यानी बराबर 40। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, सॉरी मूल बराबर है तो यहाँ बराबर समय लगेगा। ठीक है, एगो मूल बराबर क्या आया, एगो 40 आया। दूसरा का यदि किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, -5 -85/2, तो क्या आएगा, -90/2 से कटेगा 45, -45। चाल क्या माइनस में हो सकता है क्या, इसीलिए ये क्या होगा, ये नहीं हो सकता है, चाल माइनस में नहीं हो सकता है। लिख दो अतः रेलगाड़ी की समान चाल कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आंसर हो गया इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको एग्जाम में आयत से ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलता है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आयत पे पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसको यदि आप वहाँ पे आयत का सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, त्रिभुज में पूछे तो उसका याद रखिएगा, वर्ग में पूछ रहा है तो वर्ग का फार्मूला याद रखिएगा, इसमें उसका क्षेत्रफल का परिमाप का, उसमें उसका क्षेत्रफल का परिमाप का, तो आपका बन जाएगा। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले पूछा जो है वही मान लीजिए, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसको पूछा है, मान लेते हैं दोनों वर्गों की भुजाएं मानते हैं। पहले बड़ा, एक को बड़ा आया, ए बी से भी मान सकते हैं, बड़ा से भी मान सकते हैं। माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, तो इसीलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का, x² मीटर स्क्वायर, तथा परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है इसका परिमाप, यानी 4x मीटर हो गया। बड़े वर्ग की भुजा बराबर y मान लेते हैं, y मीटर, इसको y मान लेते हैं, तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी y² मीटर स्क्वायर, तथा परिमाप बराबर की होता है 4 गुना भुजा यानी 4y मीटर। प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 468 मीटर स्क्वायर है ना। एक का ये है, एक का ये है, यानी दोनों का योग किसके बराबर है, 468 के बराबर है। तो लिखते हैं पहला x² + y² बराबर 468। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। दूसरा कहता है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। परिमापों का अंतर 4x से 4y, यानी 4x - 4y बराबर 24, 4x - 4y बराबर 24, 4 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा, x - y बराबर 24 है ना। तो इसको उठा के उस पार कर देंगे, 4 को नीचे भेज देंगे, उधर इधर गुना में है, तो x - y बराबर 24/4, 4 से कट जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - y बराबर 6, समीकरण नंबर दूसरा। इसको समीकरण नहीं, अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम, तो x बराबर क्या होगा, 6 + y, क्योंकि y इधर माइनस में था, बराबर के उस पार जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर 6 + y, समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं इसको, या नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर दूसरा, इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। x आप क्या करो, x का मान समीकरण 1 में रखो, अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, x²। बड़ा लेंदी क्वेश्चन में हो जाएगा यार, a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा, फिर वहां से ये होगा,
अगर यहाँ से डायरेक्टली समीकरण सॉल्व करेंगे, अच्छा देखो लंबा क्वेश्चन तो होगा, दीर्घ उत्तरीय भाई। रखेंगे तो x की जगह पे 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, चाचा के 36 प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a की जगह पे 6 यानी 6 12, b की जगह पे y यानी 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। इसको उठा के उस पार कर दो, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2 को y स्क्वायर है प्लस 12y बराबर 468 घटा 36। उसी को उठा के ले आओ ना इधर, ठीक रहेगा। 36 को यहाँ लिखते हैं प्लस 36, इसी को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस 468 बराबर 0। हम लोग के पास क्या बचता है, 36 अगर इसमें घटता है तो यहाँ क्या बचता है, 2y स्क्वायर प्लस 12y। 36 प्लस में है, माइनस में 468 है, 468 में से 36 घटाएंगे यानी बचेगा तो माइनस में हम लोग के पास, क्योंकि बड़ा माइनस है। 8 में 6 2, 6 में 3 3, 432 बराबर 0। कॉमन कर लो 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 2 का सम, लास्ट वाला सम है तो 2 से कटे यानी 2 का गुणनखंड इसमें भी होगा तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 2 छक्का 12 यानी 6 रहे बचेगा, यहाँ 2 तो बाहर हो गया, माइनस 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छक्का 12, 216 बराबर 0। इसको उठा के उधर भेजेंगे, ये उधर जाके 0 के साथ गुना होकर के 0 ही बचेगा, यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ से इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए या फिर मूल से कीजिए, जो भी कीजिए बात बराबर आएगा। गुणनखंड से कर देते हैं, यहाँ पे गुणनखंड से करेंगे तो क्या होगा, अब इसको लिख सकते हैं, इसको और इसको गुणनखंड गुना करेंगे 216 ही आएगा। 216 का जब एलसीएम ये गुणनखंड करेंगे रफ, 216 का जब गुणनखंड करेंगे, 2 1 2 8 16, 2 5 2 चौका 2 चौका 2 दूना 2 सत्ते 3 9 3 तिया, ये आया। लाना हमको 6 है, कैसे क्या क्या लें, 2 दूना 4, 2 दूना 8, नहीं 2 दूना 4 तिया 12, 3 तिया 9 दूना 18, ठीक तो आ रहा है, 18 में 12 6 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। प्लस में लाना है तो बड़ा वाले को प्लस में रखिए, छोटे वाले को माइनस में रखिए, y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा, यहाँ से y कॉमन, क्योंकि यहाँ वो 2y और यहाँ 1y है तो y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y प्लस यहाँ 18 माइनस 12 का 216 के गुणनखंड में 12 है तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना। तो यहाँ से y, यहाँ से 12 कॉमन, यहाँ बचा y, सिर्फ बाहर माइनस है इसलिए अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, था माइनस लेकिन यहाँ लिखाएगा प्लस, 18 बचेगा यहाँ बराबर 0। तो हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा एक y प्लस 18 और एक बचा y माइनस 12 बराबर 0। एक बार ले लो y प्लस 18 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस 18 और एक आ जाएगा हम लोग को, यदि y माइनस 12 बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 12। ठीक, पूछा हम लोग को क्या है, तो देखो भुजा, किसी की भी भुजा, क्योंकि वर्ग है तो किसी की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये तो नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, अब y का मान आप रखिए समीकरण किस में, आप समीकरण 2 में, इसको 2 मानिए ठीक रहेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में जब रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 6 प्लस y का मान 12 यानी x बराबर 18। अब x बराबर 18 आ गया, y बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अतः
बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितना, x माने हैं 18 मीटर, तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर कितना, y माने हैं, भुजा बराबर y बराबर 12 मीटर। आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चंस। हम आज 3 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस लिए जो आपके एनसीईआरटी बुक्स से थे, और वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थे। उस बेस पे दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है, कंटेंट चेंज कर दिया जाता है। तो आप अगर इसे बनाने का तरीका याद रहेगा, सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा ये यदि आपको पता रहेगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम में बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर इनमें किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और अगला अपडेट आप तक पहुंचे। अब यहीं पे हम द्विघात समीकरण को ख़त्म करते हैं। अब अगला चैप्टर आप लोगों के समक्ष दूसरा लेकर के आएंगे, उसकी जानकारी आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।